प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये घटना महाराज सावन सिंह जी के समय की बताई गई है, जब महाराज जी ने नंगे पैर धूप में चल रहे एक साधु को अपने जूते उतारकर पहना दिए थे। तो उस साधु ने कहा था, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फिर महाराज जी ने उसको एक ऐसा चमत्कार दिखाया था कि साधु को समझ आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद कुल मालिक है। साधु ने जब घमंड दिखाया तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप इस वीडियो में सुनोगे जी। उस दौर में डेरा ब्यास आज की तरह विकसित जगह नहीं थी जी, और उस समय ब्यास के आसपास जंगल और पहाड़ियां हुआ करती थी। संगत जी, उस दौर में महाराज जी अक्सर सैर करने के लिए आसपास के जंगलों में जाया करते थे। वो इलाके घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ियों रास्तों से घिरा हुआ था। जिस दिन वो साधु महाराज जी को दिखाई दिया, उस दिन महाराज जी ब्यास से किसी दूसरे शहर अपनी कार में जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों ओर केवल पेड़ पौधे और तेज धूप दिखाई दे रही थी। उसी दौरान महाराज जी की नज़र दूर पैदल चलते हुए एक साधु पर पड़ी। उसके पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं थे। धूप इतनी तेज थी कि साधारण इंसान कुछ मिनट भी वहां खड़ा ना रह सके जी। लेकिन वो साधु बिना किसी परवाह के धीरे धीरे अपनी राह पर चला जा रहा था जी। महाराज जी ने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा कि ज़रा गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही महाराज जी ड्राइवर साहब से कहने लगे कि वो जो साधु आगे जा रहे हैं ना, उसे विनम्रता से हमारे पास बुलाकर लाइए। ड्राइवर साहब ने एक नज़र साधु की ओर देखा और कहने लगा कि महाराज जी, इस रास्ते पर ऐसे कई साधु और फकीर मिल जाते हैं, शायद ये भी उन्हीं में से एक होगा। महाराज जी मुस्कुराए और शांत स्वर में कहने लगे कि फिर भी आप जाइए, उनसे कहिए कि हम उनसे कुछ क्षण बात करना चाहते हैं। ड्राइवर महाराज जी का आदेश पाकर साधु के पास पहुंचा। उसने आदेश पूर्वक कहा कि महात्मा जी, सामने कार में हमारे गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। साधु बिना रुके कहने लगा कि यदि उन्हें मुझसे कोई काम है तो वो स्वयं मेरे पास आ जाए, मैं किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जाता। ड्राइवर थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, क्या आपको मालूम भी है आप किसके बारे में बात कर रहे हो? साधु मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं इतना जानता हूँ कि वो भी उसी मालिक की संतान है जिसकी संतान मैं हूँ, फिर मेरे और उनके बीच भेद कैसा? ये उत्तर सुनकर ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि साधु जानबूझकर महाराज जी का अनादर कर रहा है। वो तुरंत वापस कार में आया और कहने लगा कि महाराज जी, वो व्यक्ति बड़ा ही अभिमानी है। उसने साफ कह दिया कि यदि आपको उससे मिलना है तो आप ही उसके पास जाइए। वो तो ये भी कह रहा था कि उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ड्राइवर सोच रहा था कि शायद महाराज जी नाराज होंगे, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर वही सहज मुस्कान बनी रही थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि कोई बात नहीं, यदि वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम उनके पास चलकर मिल लेते हैं। ड्राइवर ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी, महाराज जी उसकी बातों का तरीका ठीक नहीं था। महाराज जी ने केवल इतना कहा कि कभी कभी इंसान के शब्द कठोर होते हैं, लेकिन उसका मन नहीं। पहले मन को समझना चाहिए, शब्दों को नहीं। इतना कहकर महाराज जी स्वयं कार से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस साधु की ओर बढ़ने लगे जी। साध संगत जी, महाराज जी धीरे धीरे उस साधु के पास पहुंचे। साधु ने एक नज़र उनकी ओर देखा और फिर अपने रास्ते पर खड़ा हो गया। महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा कि भाई, धूप बहुत तेज है, आपके पैरों में कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहें तो मेरे जूते पहन लीजिए, इस पथरीले रास्ते पर चलना थोड़ा आसान हो जाएगा। संगत जी, साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया कि नहीं, मैंने संसार की सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया है, अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही।
महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे कि यदि केवल वस्तुओं का त्याग कर देने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती तो संसार का हर निर्धन व्यक्ति सबसे बड़ा महात्मा होता। ये बात सुनकर साधु कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो कि जंगलों में भटकने, नंगे पैर चलने और सब कुछ छोड़ देने से भी परमात्मा नहीं मिलता? तो महाराज जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। यदि मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और इच्छा बनी रहे तो स्थान बदल लेने से कुछ नहीं बदलता। और यदि मन मालिक के नाम में टिक जाए तो वही घर, वही परिवार और वही संसार भी साधना का स्थान बन जाता है। साधु बड़ी गंभीरता से सुन रहा था जी। महाराज जी ने आगे कहा कि मालिक को पाने के लिए किसी पहाड़ की चोटी या किसी घने जंगल की आवश्यकता नहीं है। जिसने हमें बनाया है वो हमारे भीतर ही विराजमान है। हम सारी उम्र उसे बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वो हमारे अपने अंदर बैठा हमारा इंतजार कर रहा होता है। साधु की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो कहने लगा कि मैं वर्षों से यही समझता रहा कि जितना अधिक संसार से दूर हो जाऊंगा उतना ही मालिक के निकट पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे बिल्कुल अलग बात समझाई है। महाराज जी ने कहा कि सच्चा मार्ग वही है जिसमें इंसान अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मालिक को याद रखे। सेवा, भजन, सिमरन और विनम्रता यही वो साधन है जो मनुष्य को भीतर से बदलते हैं। कुछ क्षण दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर साधु ने बहुत ही विनम्र होकर कहा कि यदि ये मार्ग सत्य है तो क्या आप मुझे भी वो उपाय बताएंगे जिसमें मैं उस अनुभव तक पहुंच सकूं? महाराज जी ने उत्तर दिया कि रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उस पर धैर्य और समर्पण के साथ चलना पड़ता है। साधु कहने लगा कि मैं कई वर्षों से भटक रहा हूँ। लगता है अब तक मैं दिशा ही गलत चुनता रहा। यदि आप अनुमति दे तो मैं आपसे फिर मिलना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि जब समय उचित होगा तुम स्वयं हमारे पास पहुँच जाओगे। इतना कहकर महाराज जी वहाँ से वापस लौट आए जी। अब कुछ समय बीता। एक दिन वही साधु भटकते भटकते सचमुच ही डेरे पहुंच गया जी। उसने सेवादारों से निवेदन किया कि वो महाराज जी के दर्शन करना चाहता है। सेवादार मुस्कुराए और कहने लगे कि आइए महात्मा जी, आपका स्वागत है और महाराज जी आपके आने की सूचना हम लोगों को पहले ही दे चुके हैं। महाराज जी ने आज सुबह ही बताया कि एक महात्मा जी आज मुझसे मिलने आएंगे, तो उन्हें मेरे पास ले आना। संगत जी, ये सुनकर साधु आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचने लगा कि लेकिन मैंने तो महाराज जी को बताया ही नहीं था कि मैं आऊंगा, और अगर आऊंगा तो किस दिन और किस समय आऊंगा। लेकिन महाराज जी को फिर भी मेरे आने की जानकारी पहले से ही थी। वो महाराज जी के पास पहुंचा जी और प्रणाम करने के बाद आश्चर्य से पूछने लगा कि आपको मेरे आने की जानकारी पहले से कैसे हुई। महाराज जी कुछ ना बोले, बस मुस्कुरा दिए। साधु समझ गया कि जिन्हें मैं अपने जैसा साधारण इंसान समझ रहा था वो असल में मालिक का रूप है। साधु ने महाराज जी के पैर पकड़ लिए जी और विनती करने लगा कि हे मेरे सद्गुरु, आपने लाखों को पार लगाया है, मुझ जैसे भटके हुए को भी पार लगा दो। फिर महाराज जी के कहने पर साधु डेरे में ही रहने लगे और डेरे में एक सेवादार बन गया। कुछ समय के बाद महाराज जी ने साधु को अपने पास बुलवाया और नामदान की बख्शिश कर दी। साधु की आंखों से आंसू बहे निकले। वो कहने लगा कि महाराज जी, मैं ना जाने कितने वर्षों तक रास्ता खोजता रहा। यदि पहले आपकी शरण मिल जाती तो शायद इतना समय यूं ही ना बीतता। महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया कि बेटा,
मालिक की व्यवस्था में कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता। मनुष्य जल्दी करता है, लेकिन दया उसी क्षण होती है जो पहले से निर्धारित होती है। इसलिए बेटा धैर्य रखो, मालिक पर भरोसा रखो और अपना अभ्यास करते रहो। उस दिन के बाद उस साधु का जीवन बदल गया जी। वो डेरे में रहकर सेवा करने लगा, भजन सिमरन में समय लगाने लगा और पहले की तरह बाहरी भटकाव में नहीं रहा। संगत जी, ड्राइवर साहब ने जब कहा कि महाराज जी, यहाँ तो साधु महात्मा बहुत सारे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी रुके और विशेष रूप से सिर्फ उस साधु को अपनी शरण दी जिसकी जिम्मेदारी महाराज जी के ऊपर थी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जितनी रूहों की जिम्मेदारी लेकर यहाँ आते हैं, उससे ना एक कम और ना एक ज़्यादा रूह को पार लगाते हैं। हम खुश नसीब हैं जो हम बाबा जी की जिम्मेदारी के रूप में इस संसार में आए, वरना करोड़ों लोग तो बिना गुरु के ही यहाँ से वापस चले जाते हैं जी। इसीलिए हमें तो मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक ने हमें गुरु की कृपा पाने के लिए चुना है। साथ संगत जी, अब एक छोटी सी साखी हजूर महाराज जी के समय की। संगत जी, अक्सर हम जब किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि उनके चेहरे पर इतना अद्भुत तेज, इतनी गहरी शांति और इतनी अलग चमक क्यों दिखाई देती। ऐसा लगता है कि मानो उनके मुखमंडल पर कोई ऐसा प्रकाश है जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं। लेकिन क्या हमने कभी ये विचार किया है कि क्या ये नूर केवल संतों महात्माओं तक ही सीमित है, या फिर हर इंसान के भीतर भी उसी प्रकाश की एक झलक मौजूद है। आज की ये साखी हमें इसी प्रश्न का उत्तर देती है जी। ये प्रसंग लगभग 1955 के आसपास का बताया जाता है जी। संगत जी, जब हजूर महाराज जी संगत को सत्संगों का लाभ दिया करते थे, उन दिनों का वातावरण आज से थोड़ा अलग था जी। जब भी सत्संग समाप्त होता, महाराज जी कई बार संगत के बीच ही बैठ जाते। संगत पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनके निकट बैठती, अपने मन की जिज्ञासाएं पूछती और बड़े महाराज जी अत्यंत सरल भाषा में हर प्रश्न का उत्तर देते। लेकिन आज समय बदल चुका है। यदि आज कोई महापुरुष अचानक संगत के बीच आ जाए तो बहुत से लोग उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई उनके वस्त्रों को स्पर्श करना चाहता है तो कोई केवल एक झलक पाने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन रूहानियत का संबंध किसी के वस्त्रों से नहीं होता। सच्चा संबंध तो तब बनता है जब हमारा मन मालिक के नाम से जुड़ता है। इसी प्रकार एक दिन बड़े महाराज जी संगत के बीच बैठे हुए थे। सैकड़ों प्रेमी उनके दर्शन कर रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और ऐसा तेज था कि जो भी उन्हें देखता कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर जाता। ऐसा लगता था जैसे उनके मुख से नहीं बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व से प्रेम और करुणा प्रकट हो रही हो। उसी समय संगत में बैठे एक अभ्यासी के मन में एक प्रश्न उठा। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज जी, यदि मेरी बात अनुचित लगे तो क्षमा कीजिएगा। मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। आपके मुख पर जो ये अद्भुत नूर दिखाई देता है, इसका रहस्य क्या है? क्या ये केवल पूर्ण संतों को ही प्राप्त होता है या कोई साधारण इंसान भी इसे प्राप्त कर सकता है? इस सवाल के बाद सारी संगत की नजरें महाराज जी की ओर उठ गई। सब लोग जानना चाहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। संगत जी, महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी की ओर देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिस प्रकाश को तुम मेरे चेहरे पर देख रहे हो वो मेरा अपना नहीं है। वो उसी परम पिता की देन है जिसने हम सबको बनाया। फिर कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे बताया कि ये मत समझो
कि ये प्रकाश केवल संतों के भीतर है। वास्तव में वही ज्योति हर जीव के अंदर विद्यमान है। फर्क केवल इतना है कि किसी ने उसे पहचान लिया और किसी ने अभी तक उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सारी संगत एकाग्र होकर सुन रही थी जी। महाराज जी आगे कहने लगे कि जिस प्रकार दिन के समय सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार मालिक की ज्योति हर समय हमारे भीतर विद्यमान रहती है, लेकिन मन बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि उसे अपने अंदर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता और हमें लगता है कि ये प्रकाश तो सिर्फ संतों महात्माओं के पास होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मालिक ने इस प्रकाश को हर जीव के अंदर दिया है। ये नूर कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। ये तो सदैव एक समान रहता है। आवश्यकता केवल उस पर्दे को हटाने की है जो मन और माया ने हमारे भीतर डाल रखा है। ये सुनकर वो अभ्यासी और भी उत्सुक हो गया। उसने विनम्रता से अगला प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि ये प्रकाश हम सबके भीतर पहले से मौजूद है तो फिर उसे देखने का मार्ग क्या है? वो कौन सा उपाय है जिससे इंसान अपने अंदर उस ज्योति को देख सके? महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। महाराज जी ने कहा कि बेटा, जिस कमरे की खिड़कियां वर्षों तक बंद रहे वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज चमकना बंद कर चुका है, बस आवश्यकता केवल खिड़की खोलने की होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी मालिक का प्रकाश सदा विद्यमान रहता है, लेकिन मन पर इच्छाओं, मोह, अहंकार और विकारों की इतनी परतें चढ़ जाती है कि वो ज्योति दिखाई नहीं देती। कुछ क्षण रुककर महाराज जी आगे कहने लगे कि जब कोई जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, अपने सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता है और धीरे धीरे अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है, तब यही पर्दे हटने लगते हैं। जैसे जैसे ये पर्दे हटते हैं, वैसे वैसे उस परमात्मा की झलक मिलने लगती है। पूरी संगत एकाग्र होकर सुन रही थी जी। महाराज जी ने आगे समझाया कि ये कभी मत सोचो कि ये कृपा केवल संतों के लिए है। मालिक ने किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। उसने हर जीव को वही आत्मा, वही ज्योति और वही संभावना देकर इस संसार में भेजा है। अंतर केवल इतना है कि कोई उस अनमोल खजाने की खोज में निकल पड़ता है और कोई पूरी उम्र बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है। फिर उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर उदाहरण दिया जी। यदि किसी के घर में अनाज से भरा भंडार रखा हो, लेकिन वो रोज दूसरों के दरवाजे पर रोटी मांगने जाए, तो दोष किसका होगा? ठीक यही स्थिति उस इंसान की है जो अपने भीतर बैठे मालिक को छोड़कर बाहर भटकता रहता है। कभी तीर्थों पर जाता है तो कभी सरोवरों में स्नान करता है, जबकि मालिक बाहर नहीं है, उसके खुद के अंदर विराजमान है। साथ संगत जी, ये बात सुनकर वहां बैठे बहुत से प्रेमियों की आंखें नम हो गई जी। महाराज जी ने आगे बताया कि जब किसी जीव को नामदान की बख्शिश मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक ने उसके लिए कृपा का द्वार खोल दिया है, लेकिन उस द्वार से भीतर कदम रखना जीव का अपना कर्तव्य है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि केवल नामदान प्राप्त कर लेना ही मंजिल नहीं है, अगली यात्रा तो उसके बाद शुरू होनी है। नियमित भजन सिमरन, सेवा और सद्गुरु के हुक्म में चलना, यही वो मार्ग है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाती है। इसके बाद उसी प्रेमी भाई ने एक और सवाल किया। उस भाई ने कहा कि महाराज जी, मेरी माताजी बहुत भजन सिमरन करती है, तो क्या उसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा? बड़े महाराज जी ने एक उदाहरण देकर बात को
और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा, यदि किसी भूखे व्यक्ति के सामने स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए लेकिन वो स्वयं उसे ना खाए तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? कभी नहीं। उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति हमारे स्थान पर भजन सिमरन नहीं कर सकता। ये कमाई हर जीव को स्वयं करनी पड़ती है। घर में अगर एक जीव बहुत भजन सिमरन करता है तो इससे एक लाभ जरूर मिलता है कि घर का माहौल अच्छा और आध्यात्मिक बना रहता है। लेकिन हर आत्मा को अपनी नाम की कमाई खुद ही करनी होती है। इस संसार में आने वाली हर आत्मा अलग है। ये जो रिश्ते नाते होते हैं ये आत्मा के नहीं, शरीर के होते हैं। शरीर खत्म तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। हर आत्मा को उसके हिस्से की कमाई खुद ही करनी होती है। कोई भी जीव अपनी कमाई ना किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। सारी संगत ने हजूर महाराज जी की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी जी। साथ संगत जी, हम सबको भी इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में मालिक ने हमें ऐसा वातावरण दिया जहां बचपन से ही सत्संग सुनने का अवसर मिलता रहा, गुरु की महिमा सुनने को मिली और भजन सिमरन का मार्ग समझाया गया। ये केवल संयोग नहीं है बल्कि मालिक की असीम दया है। लेकिन यदि इतना सब मिलने के बाद भी हम अपने समय को केवल दुनिया की भाग दौड़ में भी बिता रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होगा। फिर महाराज जी ने अंत में फरमाया कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत गवाओ। जितना समय संसार के कामों के लिए निकालते हो उतना ही नहीं तो उसका थोड़ा सा भाग मालिक की याद के लिए भी अवश्य निकालो। वही कमाई अंत समय में तुम्हारे साथ जाएगी। साथ संगत जी, इस साखी का सार यही है कि जिस नूर की तलाश हम बाहर करते हैं उसकी शुरुआत हमारे अपने अंदर से होती है। जब मन नाम से जुड़ता है तो वही प्रकाश धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है जी। संगत जी, मेरी आपसे एक ही बेनती है जी कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।